हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखना सीखेंगे। जहां पर लास्ट क्लास में बताए थे कि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में रिएक्शन का स्पीड डिस्कस करते हैं और रिएक्शन का स्पीड निकालने का कई फॉर्म में एक तरीका है, वो हम लोग देखेंगे। तो रिएक्शन का स्पीड कैसे निकाला जाता है उसके लिए हम रिएक्शन पहले लिख कर समझाते हैं आपको। मान लीजिए एक रिएक्शन है, यहाँ पे ए रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करने के बाद बी बन जा रहा है। कई बार ऐसा हो सकता है कि रिएक्शन बैलेंस नहीं हो, तो बैलेंस करने के लिए हम लोगों को आगे में एक नंबर लगाना पड़ता है। उस नंबर को मान लीजिए हम मान रहे ए, और यहाँ जैसे कोई नंबर लगाना पड़ा 2, तो उस 2 को मान रहे हैं स्मॉल बी। इस तरीके से कोई रिएक्शन लिखा हुआ है। इस रिएक्शन से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है, बस आप वीडियो में बने रहिए, आप सीख जाइएगा। देखिए, एक चीज समझिए पहले, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब या रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है। रिएक्शन का स्पीड, रिएक्शन कितने तेजी में हो रहा है। तो रिएक्शन कितने तेजी में हो रहा है मतलब क्या चीज, उसमें हो क्या रहा है, रिएक्शन में हो क्या रहा है। रिएक्शन में दो काम हो रहा है, रिएक्टेंट कन्वर्ट फॉर अ प्रोडक्ट में। इसका मतलब है रिएक्टेंट का क्वांटिटी धीमे धीमे घटेगा और प्रोडक्ट का क्वांटिटी धीमे धीमे बढ़ेगा। तो रिएक्टेंट डिसअपियर होगा और ये अपियर होगा। किस तेजी में डिसअपियर हो रहा है और किस तेजी से ये अपियर हो रहा है। अगर ये 1 मोल का इसका डिसअपियरेंस निकाल लें, इसका 1 मोल का अपियरेंस निकाल लें, तो उसी क्यों कहेंगे हम लोग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन। कहने का मतलब है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट ए, इस चीज को कहा जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। या ऐसा भी कह सकते हैं रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ 1 मोल ऑफ बी, इसी को कहा जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जनरली अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ 1 मोल ऑफ ए, इसको क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ 1 मोल ऑफ बी। 1 मोल बी का अपियर होने का जो स्पीड होगा उसी को क्या कहा जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। अब प्रोडक्ट अपियर होगा, वो बढ़ेगा, वो दिखने लगेगा, और रेट ऑफ जो रिएक्टेंट है वो घटेगा, उसका क्वांटिटी घटते जाएगा और डिसअपियर होते जाएगा। तो किस तेजी में 1 मोल अपियर डिसअपियर हो रहा है या किस तेजी से 1 मोल बी का अपियरेंस हो रहा है, बढ़ रहा है, इसी चीज को कहा जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन इसको रिएक्शन में कैसे लिखते हैं, तो रिएक्शन में इसको लिखने का तरीका क्या है, फॉर्मूले के टर्म में कैसे लिखेंगे। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है आर से, और रिएक्शन का स्पीड लिखने का तरीका, आर लिखने का तरीका होता है कि किसी भी रिएक्टेंट का या किसी भी प्रोडक्ट का कितना क्वांटिटी चेंज किया। तो इसको लिखते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम टेकन, कितने समय लेकर के कितना क्वांटिटी इसका चेंज कर गया, इसको कहा जाएगा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसको बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करिए। जैसे हम 10 ग्राम सब्सटेंस लिए थे और 10 ग्राम सब्सटेंस को रिएक्ट कराना स्टार्ट किए, सपोज 11 बजे हम रिएक्शन कराना स्टार्ट किए 10 ग्राम लेकर के, और अब रिएक्शन कई टाइम बीतते चला गया। 11 बजे स्टार्ट किए थे, 11:10 हो गया, और उस दौरान रिएक्टेंट का क्वांटिटी 10 ग्राम से घट करके हो गया है 2 ग्राम। तो कितना ग्राम चेंज हो गया, 10 ग्राम था, हो गया कितना, 2 ग्राम, 8 ग्राम चेंज हो गया। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन 8 हो गया। और ऐसा होने में टाइम कितना लगा, 11 बजे रिएक्शन स्टार्ट किए थे, 11:10 पे फिर रिएक्शन के ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऐसा होने का मतलब होगा 10 मिनट रिएक्शन बीत गया। तो डिवाइड में टाइम टेकन कितना हो जाएगा, 10। तो 8/10 वो क्या कहलाएगा, रिएक्शन का स्पीड। इस तरीके से रिएक्शन का स्पीड निकालते हैं, रिएक्शन के स्पीड को कॉन्सेंट्राइज करते हैं हम लोग। लेकिन रिएक्शन के स्पीड में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अक्सर दिया रहेगा मोल्स पर लीटर में, मोलारिटी के टर्म में, मोलर के टर्म में। तो हम तो यहाँ मास के टर्म में आसानी से आपको समझा दिए, लेकिन ये रहेगा मोल के टर्म में। अब अगर हमको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए का रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना है, तो आप ए का कितना मोल चेंज, ए का कितना क्वांटिटी चेंज कर रहा है कितने टाइम में, वो यहां लिख दीजिए। तो लिखेंगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे डेल्टा ए, और टाइम टेकन कितना लिखेंगे, डेल्टा टी। और ये जो चीज है इसको पढ़ा जाएगा
रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, लेकिन रिएक्शन का स्पीड 1 मोल के लिए डिफाइन है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ 1 मोल ऑफ ए। यहाँ ए का कितना मोल है, ए मोल, तो इस ए को क्या कर दीजिए आप, ए को यहाँ डिवाइड में ले आइए। तो ए मोल का डिसअपियरेंस था, ए मोल का डिसअपियरेंस था इतना, ए मोल का डिसअपियर होने का स्पीड इतना था, तो 1 मोल का डिसअपियर होने का स्पीड कितना आएगा, 1/a। एक और बात, ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट का क्वांटिटी हमेशा टाइम के साथ घटेगा। अगर इसका क्वांटिटी टाइम के साथ घट रहा है मतलब ये नेगेटिव आएगा, लेकिन रिएक्शन कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव, रिएक्शन का स्पीड कभी भी नेगेटिव आ नहीं सकता है। तो नेगेटिव को बनाना है पॉजिटिव, ऐसा करने के लिए हम लोग आगे में माइनस साइन लगा देते हैं। इस तरीके से किसी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखा सकते हैं। अब यही काम हम प्रोडक्ट से भी लिख सकते हैं। प्रोडक्ट से कैसे लिखेंगे, अगर हमको प्रोडक्ट के टर्म में रिएक्शन का स्पीड लिखना है तो प्रोडक्ट बी है, तो बी का कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहा है और कितने टाइम में, और ये एक प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का हमेशा चेंज पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये बढ़ेगा, टाइम के साथ बढ़ेगा, तो जो चीज बढ़ रहा है उनका चेंज पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव और डेल्टा टी तो पॉजिटिव होगा ही, क्योंकि टाइम तो हमेशा बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, इसमें कोई एडिशनल नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। एक और बात, ये जो डिसअपियरेंस लिखा गया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, ये बी मोल के लिए, तो बी मोल का अपीयर होने का स्पीड इतना है, 1 मोल का अपीयर होने का स्पीड कितना होगा, बी से डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से जो भी चीज, जो भी वैल्यू आएगा उसी को कहा जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग होता है, लेकिन इसको हम समझते हैं बहुत आसानी से, कैसे, एक एग्जांपल लेकर के। एक एग्जांपल है मेरे पास, सपोज करिए एक रिएक्शन लिखा हुआ है N2 जो कि एक गैस है प्लस H2 ये भी एक गैस, और प्रोडक्ट बन जा रहा है NH3 ये भी एक गैस। अब नो, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको सबसे पहले बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लगा देंगे 2, ऐसा करने से 2 नाइट्रोजन हो गया, यहाँ 2 नाइट्रोजन बैलेंस, 2 3 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन करने के लिए यहाँ पर 3 लगा दीजिए। रिएक्शन परफेक्टली बैलेंस हो चुका है। अब रिएक्शन जब बैलेंस हो गया है तो इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, किस टर्म में लिखेंगे, तो इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन या तो नाइट्रोजन के टर्म में लिख सकते हैं, या हाइड्रोजन के टर्म में लिख सकते हैं, या NH3 से लिख सकते हैं, किसी से भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, क्योंकि इस बार रिएक्टेंट N2 है। इस वाले एग्जांपल में जो जनरल एग्जांपल लिखे हैं वहां पे रिएक्टेंट कौन था, A, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A लिखें, डेल्टा A बाई डेल्टा T, यहाँ डेल्टा N2 बाई डेल्टा T लिखेंगे। एक और बात, आगे में देखिए A था वो डिवाइड में आ गया, यहाँ आगे में कितना है, कुछ नहीं, 1, तो 1 डिवाइड में रहेगा, उसको लिखने का जरूरत नहीं है। एक और चीज, रिएक्टेंट है ये, तो रिएक्टेंट का चेंज हमेशा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव करने के लिए आगे में नेगेटिव साइन लगा दीजिए। रिएक्शन का स्पीड, इस रिएक्शन का स्पीड इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, मतलब N2 से निकाल सकते हैं। इसी रिएक्शन का स्पीड आप हाइड्रोजन से भी निकाल सकते हो, और अगर हाइड्रोजन से निकालना है तो आपको करना कुछ नहीं है, हाइड्रोजन के टर्म में अगर निकालना है तो फिर लिखना पड़ेगा डेल्टा H2 बाई डेल्टा T, और ये 3 नंबर कहाँ जाएगा, डिवाइड में, और चूंकि ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट है तो आगे में क्या लगाइएगा, माइनस साइन। इस रिएक्शन का स्पीड आप इससे भी निकाल सकते हो, अब चाहे इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए, दोनों रिएक्शन का स्पीड क्या आएगा, सेम, चाहे इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए, चाहे या फिर इससे निकालिए, सबसे रिएक्शन का स्पीड सेम आएगा, इसका मतलब सभी आपस में इक्वल होगा। एक और, अगर हमको रिएक्शन का स्पीड NH3 से निकालना है, NH3 से, तो NH3 से कैसे निकालेंगे, देखिए, लिख देंगे डेल्टा NH3 डिवाइड बाई डेल्टा T, और आगे में ये नंबर कितना है 2, तो 2 कहां लाना पड़ेगा, डिवाइड में। अब चूंकि ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, कुछ साइन लगाने का जरूरत नहीं है, और ये इक्वल होगा इन सभी के। तो इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से लिखा जा सकता है। एक और बात आपको हम बताते हैं, ये डेल्टा ए का मीनिंग क्या होगा। डेल्टा ए का मीनिंग होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन।
ए का क्वांटिटी मान लीजिए शुरू में पहले था 10 यूनिट का, अब हो गया 2 यूनिट का, बढ़ गया घट गया 10 से 2 हो गया, तो कितना घट गया 8 घट गया। घटने पर आंसर आएगा नेगेटिव, तो 8 नहीं -8 आएगा। कैसे आएगा आपको हम समझाते हैं। पहले था 10, बाद में कितना हो गया 2। चेंज हमेशा निकालने का तरीका क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 2 - 8, तो 2 - 10, 2 - 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा -8। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन निकालने का तरीका है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जिसको A2 मान लिए माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जिसको A1 मान लिए, तो फाइनल माइनस इनिशियल, इस तरीके से डेल्टा ए निकाला जा सकता है। एक और बात, डेल्टा बी लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा बी लिखना होगा अगर हमको तो लिखना पड़ेगा B2 माइनस B1, इस तरीके से। डेल्टा बी का वैल्यू पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है, और डेल्टा ए का वैल्यू नेगेटिव आएगा क्योंकि ये रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट का चेंज नेगेटिव आता है, प्रोडक्ट का चेंज पॉजिटिव आता है, और रिएक्टेंट के आगे में माइनस साइन लगा देंगे क्योंकि ऐसा करने से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, रिएक्शन पॉजिटिव आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, इसीलिए छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। रिएक्शन लिखा हुआ है N2O5 जो कि एक गैस है, और ये डिकम्पोज होकर के प्रोडक्ट बना रहा है NO2 गैस और साथ में O2 गैस। अगर रिएक्शन हमको बैलेंस करना है तो यहां पर लगाना पड़ेगा 2, यहां लगाना पड़ेगा 4, रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिया गया, इस क्वेश्चन में आपको दे दिया है N2O5 का इनिशियल वैल्यू और N2O5 का, या इसको हम यहां पर लिख लें, क्वेश्चन में N2O5 का इनिशियल वैल्यू दे दिया है लाइक 2.33 मोल्स पर लीटर, एंड N2O5 का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है 2.08 मोल पर लीटर। मतलब शुरू में क्वांटिटी जो N2O5 का रिएक्शन हो रहा था, जो N2O5 डिकम्पोज होकर NO2 और O2 बना रहा है, उसमें N2O5 का शुरू का क्वांटिटी कितना है 2.33 मोल पर लीटर। अब कुछ टाइम बीत गया होगा, कितना टाइम बीता, तो जितना टाइम बीता उसमें डेल्टा टी के टर्म में दिया हुआ है, ये डेल्टा टी के टर्म में दे दिया है। टाइम इसमें रख लीजिए आप 25 मिनट, 25 मिनट्स लग गया। मतलब ये रिएक्शन को स्टार्ट किया गया, सपोज करिए 12 बजे स्टार्ट किया गया, 12:25 पे देखा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो 12 बजे क्वांटिटी इतना था, 12:25 पे क्वांटिटी कितना हो गया रिएक्टेंट का इतना। अब 12 बजे रिएक्शन स्टार्ट किए, 12:25 पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, टाइम इस दौरान कितना चेंज होगा 25 मिनट्स का, वही 25 मिनट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कह रहा है कि इस रिएक्शन का स्पीड बताइए, तो रिएक्शन का स्पीड कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, आप थोड़ा सा बस दिमाग लगाइए। हम यहाँ पर इतने छोटे से जगह बना देंगे, एक इतनी आंसर एकदम इजी आ जाएगा। आप सोचिए N2O5 था कितना 2.33, हो गया कितना 2.08। सबसे पहला काम आपका ये है कि आप डेल्टा N2 निकालिए, डेल्टा N2O5 कितना आपको चेंज दिख रहा है, 2.33 है, हो गया कितना 2.08, कितने का चेंज दिख रहा है, घटा दीजिए, कितना आ रहा है 0.25, तो इसका वैल्यू आ रहा है 0.25। उसके बाद डेल्टा टी तो दिया हुआ है, और अगर डेल्टा टी दिया हुआ है, इनका डेल्टा निकल गया, आप रिएक्शन का स्पीड निकाल लोगे। यहां पे थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, रिएक्शन का स्पीड हमको निकालना है, तो बताइए इस क्वेश्चन के लिए आप रिएक्शन का स्पीड का क्या फॉर्मूला लिखिएगा, क्या ये लिखेंगे डेल्टा N2O5 डिवाइड बाई डेल्टा टी, ऐसा लिखा जाएगा। लेकिन आगे में नंबर कितना है 2, तो 2 कहाँ आ जाएगा
डिवाइड में, और चूंकि रिएक्टेंट है तो आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। और इस तरीके से क्वेश्चन अब हम लोग अब रेट का फॉर्मूला सही लगा है। अब डेल्टा N2O5 का वैल्यू देखिए आ जाएगा -0.25। इसका वैल्यू कितना आ रहा है, -0.25। 2.08 से घटा दीजिए 2.33 को, तो आ जाएगा कितना, -0.25। इसका वैल्यू रखिए -1/2 ऐसे रहने दीजिए, ब्रैकेट में रखिए -0.25 और डिवाइड में फिर क्या रखिए 25। इनको सॉल्व करिए और बताइए कि आंसर कितना आ रहा है। कमेंट में टाइप करिए आंसर, उसका हम सही आंसर आपको कमेंट में जवाब दे देंगे। इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन को इस तरीके से बनाया जाता है, काफी आसान होता है। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता है बोर्ड लेवल के लिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है बोर्ड लेवल के लिए, तो काफी इजी है। आई होप क्लियर हुआ होगा और इसको प्रैक्टिस करिए। और नेक्स्ट क्लास में आगे हम इस पर दूसरे टॉपिक बताएंगे, इसका और थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन करेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।